चार दीवारें रहेगी बस। और वो चश्मा लगा देते हैं तो ऐसा लगता है मेन गेट लगा दिया हो। अरे बहुत बढ़िया भाई, क्या ऑब्जर्वेशन। और उनके कान पे भी बाल है, इसका मतलब है इसने चार दीवारी तो लगा रखे, अब छड़े और काट रहा है। और ये कई तरह के प्लाट होते हैं, कोई आगे चौड़ा नारमुखी, कोई गोमुखी, कोई सदामुखी। प्लाटों की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि सांस तिलक करे तो कहां तक करे, और साला खुद मुंह धोए तो कहां तक धोए। ऐसे ही प्लाट में तो मच्छर आके बैठ गए, बोले बात करो भाई साहब प्लाट बहुत जोर का ठंडा। दूसरे वाला मच्छर कह रहा है कि घर बड़ा चुब्बेदार था मेरा, चिंताओं की बाट में बह गया है, अब तो माय डियर प्लाट ही रह गया। तो बड़ी टेंशन कतई नहीं लेनी, टेंशन लेने से बड़ी सारी समस्याएं हो जाती है। पर मैं आपको अपने गांव की तरफ ले जाता हूँ। सबसे पहली बार सर मैंने बर्फी जब चखी थी, जब ताऊ जी जैसे आप जैसे वीआईपी लोग हमारे घर आते थे, तो वो क्या बर्फी पूरी खाते नहीं है, ऐसे वीआईपी लोग छोड़ देते हैं। और मैं गांव का बड़ा, मुझे छोटे बच्चे बहुत अच्छी लगती सबसे छोटा सा था मैं, बिल्कुल मेरे को याद है, मैंने पहली बार वो छोड़ी हुई बर्फी उठा के मुंह में रखी, बड़ा मजा आया। प्योर बर्फी एकदम सहन सा गुड़गम। अब मेरे को आदत पड़ गई, अब पापा चाहे किसी को चाय भी नहीं पिलाना चाहे, मैं मेहमान देखते पापा इस खातर बर्फी लिया। अब बाप की हिम्मत है कि साहब मना कर रहे हैं, पापा पूरी सी शकल बना के कहते लिया। उनके दिल की ये समस्या वेदना मुझे जब पता चली जब मैं खुद बाप बना। मैं भी देखता मेहमान नहीं भी होता तो मैं पड़ोसी के कोई मेहमान आ जाता, आ जाओ मेरे पिताजी बुला रहे। अब बाप देखते यार ये कभी नहीं आता, ये भी कैसे आ गया। वो मैं लाना से पापा मेरे कहता भाई पावर भी ऑथराइज है, तू पावर भी लिखवा लाना मेरा नाम। मैं दौड़ को जाता और पाव की जगह आधा किलो लिखवा भाई बाप का नाम लिखवाना अपने क्या जाए। आधा किलो लिखवा के जब उस कूड़े में पैकेट रखवा के रास्ता ऐसा ढूंढता सुनसान, कोई देख ना ले, फिर उस पैकेट को खोल के चुपचाप एक कप देनी। फिर मैं सोचता यार ये अकेली दीदी बात किससे करेगी, एक और खा ले। ऐसे करते करते पाव दीजिए पेट में, आओ बहन चुगली करें आओ। फिर घर जाके सबसे छोटी तस्तरी प्लेट ढूंढता, उसमें नमकीन डाल दो तो बर्फियां बुरक भी दो तो चल जाता है। उसको ले जाके मैं मेहमानों के सामने ऐसे मेहमान पूरे प्लाट वाले ऐसे मेहमान क्या होता है कि बैठक में बैठाते हैं, उनको घर नहीं ले जाते। बैठक में बैठा के फिर वो जो मेज होती है उसपे वो रखता में बर्फी नमकीन, फिर खुद जंगले में खड़ा हो जाता, फिर कड़पता ये सारा सारे नहीं खा जाए। कई मेरे जैसे मेहमान होते हैं वो सारी यूं दोनों हाथ से नमकीन खाते हैं, पूरी बर्फी प्लेट भी खा जाए, लेकिन वास्तव में कई सर जैसे आप जैसे वीआईपी लोग होते हैं ये बर्फी को ऐसे खाते हैं जैसे उसकी मांग कर रहे हो। जाओ जीवती रहो सदा सुहागन हो जाओ। ऐसे लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आई लव वेरी मच, थ्री मच फोर मच मगरमच्छ। क्योंकि यार ये छोड़ देते हैं चीज। देखो पुलिस अपनी गाड़ी पकड़ के छोड़ देती, कितना मजा आता है। छोटी हुई चीज बाकी अच्छी लगती है। फिर मैं देखा यार ये काम तो बढ़िया है, और फिर पापा को पता चल गया साला मेहमान आते करता है, तो मना कर दिया हलवाई को। फिर मैंने अपने दोस्तों में शर्त लगानी शुरू कर दी, भाई 2 किलो बर्फी एक सांस में खा सकता हूँ, 1000 की शर्त। फिर मैं खानी शुरू करता, पाव आधा किलो 3 पाव खाई जाती है, फिर आंसू हो जाता, लेकिन खा रहा है गला भरा है, खाई जाती इतनी खा लेता, फिर बाद में दूध खा लेता। अपन ने पैसे नहीं देने
भाई तेरे पापा ने मना करी नकद ले। मगर नकद तो फिर ऐसा कर, तू यहाँ आधा किलो तोल दे, मैं अभी खाता हूँ, तेरे पैसे दूंगा। फिर मैं उसके आधा किलो खा के, मेरे पैसा तो कौन है, तो भाई साहब वो मेरे से प्लेट में धुलवाता या फिर जूते मारता। जूते खा के भी मैं कहता इसी भाव में आधा किलो और दे। पर ऐसी आदत पड़ती गई इसी चक्कर में मेरी सगाई छूट गई। कोई काम ऐसा नहीं, आदत नहीं पटकना चाहिए। जब मैं नौकरी लग गया तो रिश्ते आ रहे पड़े, ओए लड़की देख लो। तो मेरे पापा मेरे से बोले लड़की देख ले। मुखनो पापा मैं तो कलेक्टर बनूंगा। बोले साला तेरा बाप भी बना कलेक्टर। फिर मैं कहता बाप, मैं सोचा यार इनसे पंगा, ये जूती उतार के तुरंत शुरू हो जाते। आप जैसे थे वो धड़ाधड़, और इतनी लंबी जूती, 14 नंबर की जूती। मतलब छोटे बच्चों के 4 जोड़े निकल जाए इसी जूती। एक पड़ते ही चक्कर आया अपनी बात। फिर मेरे पापा बोले कालिया भूंड, तंग हो गए लास्ट में। साला देखिए लड़की है, मारना वाला है। मैं कहा ठीक है मैं देख आऊंगा। बोला एक बात ध्यान रखना, लड़की देखने जा रहा है, सबकी भाण बेटी अपनी भाण बेटी। फिर मैं देखूंगी। बोले तो बावड़ी पूछे, बात समझाई उन्होंने। बोले देखो अपनी बहन बेटी को कोई देखना है और सड़ा मना कर दे, कितनी बुरी बात, कोई आत्महत्या कर ले। मैंने सोचा ओरिजिनल पापा दिखे। ऐसा ताऊजी जैसे रशिया नहीं। ताऊजी इतने अच्छे आदमी को महिला दिख जाए फिर ये बिल्कुल कमर का दर्द भूल जाता। अभी आयोडेक्स लगाई थी इनके हमने गोड्डे पे, तो लगाने के बाद ठीक थोड़े हुए। फिर इन्होंने देखी कवित्री सिंगर के न्यारी, बोला क्यों लाया है पावड़ी पूछ। पहले ही बता देता कवित्री आयोडी। इतने प्यारे आदमी। अब सीन देखा, सामने लड़की देखने पहुंचा हूं, वहां घर में घुसे तो लड़की मेरे से मोटी। एक बार तो मेरा जी घबराया, पीछे हटने लगा। फिर मेरे पापा की बात याद आई, पर मोटापे से मत डरना, अगर मोटी हो तो लड़की, तेरी मम्मी भी बहुत मोटी थी पर अपन इतना कष्ट देते हैं बेटे लेवल में आ जाती है। ठीक है, मैंने भी ये सोचा, पर एक तसल्ली की बात थी दोस्तों, लड़की बहुत गोरी थी, पिड़ पोटन की जात। और काले आदमी के दिमाग में एक चीज ही रहती है कि कुछ भी हो जाओ बहु गोरी गट लेनी। मेरे दिमाग में भी सेट हो गया मामला। अब जो मैंने सारी कहानी बनाई है वो एक सीन के लिए बनाई है। सीन देखना दोस्तों, सामने लड़की, बीच में मेज में बर्फी, और अपना सारा ध्यान बर्फी। और भाई साहब मैं पुलिस में हूं तो ये बेरहम हाथ जब बर्फियों की तरफ बढ़ता है तो 5-7 पीस लिए बिना नहीं करते। अब जैसे ही मैंने बर्फियों पे हाथ रखा, वो लड़की जो नीचे देख रही थी वो ऊपर देखने लगी। अब जैसे चोरी पकड़ में आ जाती, मैं ऊपर से मीना हो रहा हूँ, चोरी पकड़ में आ गया। पकड़ में चोरी आते ही लड़कियां माता, मैंने बहुत समझदार होती, वो आंखों में धीरे से बोली चेप। यार ये इससे मामला अपना जम जाएगा। लेकिन कोई चला गया, अपने कहते ले रिश्वत ले ले, पैसा ले ले, कुछ भी, तो अपनी अंतरात्मा जग जाती। भारतीय लोग है ना, अपन कहते नहीं अब नहीं करना ये काम। तो मैंने भी सोचा ये बर्फी नहीं खानी, लेकिन पुलिस का धर्म कह रहा है कि हाथ में आई हुई चीज छोड़नी नहीं। अब मैं भाई धर्म संकट, बर्फी छोड़ूं नहीं छोड़ूं, पर मैं हरीश भाई का कोट मांग के ले गया था। मगर गोल करो सुसरी धरो, अपन ने कौन सा ड्राई क्लीन कराना है। मैंने उनको रख लिया। फिर 1 सप्ताह हमने इंतजार करा, 2 करा। फिर मेरे पापा से कहा पापा लड़की दिखने गया था ना, बात करना। ओहो बाप पता चल जाता बच्चा क्या चाहता है। धीरे से ओहो साला जब तो बढ़िया लग रही, जब तो मैं कह रहा था ब्याह कर लिया, बात करो। और पापा को अगर हार मन
मम्मी बड़ा अच्छा प्यार रखता है। पापा मम्मी को बिड़ा दो, मम्मी करवा चौथ ये, मम्मी मेरी मम्मी गांव की मम्मी, देसी मम्मी, क्यों छोरा ने तंग कर रहा है, बात करो सब ना। तो पापा जब तो अकड़ रहा था मेरे ऊपर, मम्मी कहते अरे करूँ सो भाई। अब जैसे ही उन्होंने मिलाया घर हेलो, हाँ जी, वो लड़का देखने आया था कैसा लगा, तो सामने वाला बोला जी आपका गांव थोड़ा दूर है, टाल रहा था वो। पापा मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप जैसे सीधा बोले देख एक सप्ताह में तेरे गांव खिसकता आ जाए तो तू भी आ जाना, वरना तो बड़ी कट्टी। वो एक सप्ताह में किस आया नहीं आया, 2 सप्ताह चले गए तो पापा बोले देख दूसरी जगह लड़की देखने जा रहा हूँ, तू चलेगा के? अब मैं बिल्कुल निराश हो रहा था, जहाँ आईएएस की परीक्षा में फेल हो गया। मैं पापा मैं तो ना जाऊं। बोलो तेरी कोई इच्छा बता दे, अंतिम इच्छा बता दे। मैं अंतिम इच्छा तो यही है, तुम तो ऐसा करना पाव पर भी तोड़वा के लिए अपना गाँव पूरा ध्यान बर्फियों पर। लेकिन दोस्तों मैं बिल्कुल गांव का बालक हूँ, मेरे को कोई कविता वविता आती नहीं। मैं वो पर क्यों मना किया वो वाला मना क्यों किया, ब्रो समझी मिला एक लाइन रहेगी। कोई सालों बाद वो समझी मिला, जो पापा का समझी जो होने वाला था हुआ नहीं। मेरी और कहीं शादी होगी तो 1-1.5 साल बाद जब मिला तो मैं हाथ जोड़ खड़ा हुआ, सर मैं आपकी बच्ची को देखने गया था, मैंने तो हाँ भी भर दी थी और मैंने तो आपने मना क्यों कर दिया? बोला तेरे बेटे लक्षण खराब थे। मैं मेरे कौन से लक्षण में भूल भाल गया था? बोले तेरे लक्षण ये खराब थे कि जब ये मासूम बर्फियों का ये हाल करता है तो मुझे तो ये पका नहीं खा जाएगा। तो ये हालात, लेकिन साहब मैं बिल्कुल गांव का देसी आदमी हूँ और हम तो गाय भैंस पालते थे, पर हमारी भैंस का वो छोटा बच्चा पाटा मर गया था। तुम हंस रहे हो, हमारे घर में हादसा हो गया। सबसे बड़ा हादसा तो ये हुआ, मेरी दादी बोली बेटा तेरी शकल पाटे में मिलती है। अच्छा किस किस को लगता है मेरी शकल बहन जैसी? हाथ खड़ा करो प्लीज। देख ले भाई हरीश भाई, मेरी बात में कोई मुकर नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ भाई भाई को पहचान नहीं लेता। ऊपर भी थे, ये तो शुक्र है यहाँ हरियाणा में तो कई बहन जी भी कर लेते, फिर मैं रख ले रहने दे जी। अब दादी ने मुझे कह तो दिया बेटा तेरी शकल पार्टनर मिलती है। मैं सोचा यार इस माँ ने बड़े गूंद के लाड़ू खिलाया, इसको निराश नहीं करते। मैं बता माँ व्हाट कैन आई डू फॉर यू? बोले तूने करना कुछ नहीं है बेटे, तू ऐसा कर भैंस को गुड़ की डली चटा तो भैंस समझ जाएगी उसका बाल जिंदा है। अब मैं रोज गुड़ की डली लेके भैंस के पीछे पीछे घूमता तो भैंस मुझे ऐसे देखती जैसे अपना ही छोरा और कभी कभी दोनों चाट भी लेते। और तुम पता नहीं बच्चे को जब भैंस चाटती है तो ताकत आ जाती है, यहाँ जीभ लगाई यहाँ ताकत, यहाँ लगाई यहाँ ताकत, थोड़ी देर में तो चल। लेकिन मैं भी गांव का शाना वाला तुम्हारे जैसा, मैं छोटी डली भैंस को बड़ी गुड़। अब तुम्हें बताओ तो भैंस का गुड़ खाएगा तो साले की शकल लाभ जैसे अपना हो जाएगी। और भैंस का गुड़ खाने से भाई साहब बहुत मोटे मोटे कोमड़े निकलते हैं। मोटे मोटे कोमड़ों से मैं कदे नहीं डरा, लेकिन भाई साहब ये कोमड़े बहुत बुरी जगह निकलते हैं जहाँ चीरे पहले लगो रखे भगवान, ऐसे ऐसे कोमड़े। लेकिन भैंस को जब मैं गुड़ देता था भैंस मुझे बच्चा समझने लगी, ज्यादा दूध देने लगी। तो दूध किसके हिस्से का था हरीश भाई? पाटे के हिस्से का था। पिया किसने? मैंने। तो जो तरावट उस पाटे में आनी थी वो किस में आई? मेरे अंदर। मेरे पूरी बॉडी पे बाल ही बाल, आईब्रो बढ़ गए। अगर मैं आईब्रो बढ़वाता तो एक भैंस दिखती और मैं वैक्स कराता तो पूरा तबेला ही दिख जाता है। लेकिन सर आजकल की शहर की माएँ क्या करती हैं? अच्छा बेबी प्राप्त करने के लिए ताऊ जी क्या करती है माएँ? केसर खाएंगी ताकि सोने जैसा बच्चा हो, बादाम खाएंगी ताकि बुद्धिमान बच्चा हो, पालक खाएंगी ताकि आज्ञापालक बच्चा हो, योगासन करेंगे ताकि योगेशन की प्राप्ति हो। केसर बादाम पिस्ते घिसते घिसते पता नहीं क्या क्या खाएंगी। और तो और शहर की माएँ ऐसे ऐसे बच्चों की तस्वीर लगाएंगी
पोस्टर लगाएंगी लाल बच्चों के, और? अंग्रेज बच्चे, गाजरी बच्चे, टमाटरी बच्चे, ऑस्ट्रेलियन बच्चे, जर्मन शेफर्ड वाले। जोरदार बाजार तो लगना चाहिए। और हरीश भाई जब इतने सुंदर बच्चों के, हॉर्लिक्स बच्चों के, ऐसे बच्चे जो काला आदमी मेरा जैसा डरता रहे, इसका हाथ लगा तो मेला नहीं हो जाए, ऐसे ऐसे बच्चों की तस्वीरें जब माएं देखेंगी तो बच्चा लाल लाल चीलू चीलू टमाटर ऐसा ऐसा बालक रहे बिना चश्मे का, ऐसा टमाटर चिलकना सा बालक होगा, चीलू बालक। और माएं बिल्कुल, लेकिन भाइयों जब मैं होया था ताऊ जी, जब मैं होया था जब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि शादी हो जाती है तो फिर भोंपू भी नहीं बचती, ऐसे ऐसे सीटने सुनाती है, फिर अपनी सिट्टी पिट्टी को हो जाती है। बहुत बढ़िया। तो इसलिए बिल्कुल और गांव की बात बताता हूँ। मेरी दादी बोली बेटा डब्बू तू मेरे नाम मांग भैगती में छोटा सा था, वो बोला बेटा अपनी भैंस का दूध बढ़ाया, ऐसी गोली लिया, ऐसी में गोली लाया, नाल में या पाइप के टुकड़े में रखो, भैंस को गोली देते हैं, यूं रखो और भैंस के मुंह के पास ले जाओ। अब भाई साहब ने दूध बढ़ा की गोली लेके तैयार हो गए, जैसे ही भैंस के मुंह में टिका कर फूंक मारने लगा तो मेरे पाव फूंक, भैंस की 25 किलो फूंक। मैं तो प्लानिंग ही बना रहा, हाँ पाप को मैं तो जैसे ही प्लानिंग बना रहा था इतने में तो भैंस ने सांस ले लिया। असली हंसी तो इस बात पर आई कि गोली किसकी थी। किसके पीछे? नहीं वो चाय देने मैं पीछे से दे दो आप। गोली किसकी थी? उनको दे दो, उनकी केतली जैसी शक्ल है। तो भगवान ने एक बार जोरदार ताली हो जाओ भाई। क्योंकि मेरी पतीली जैसी शक्ल, मेरी शक्ल ऐसी है जैसे ट्रक के नीचे पतीला आ गया। और आपको मैं बताऊं, मैंने फिर जैसी गोली देनी, गोली किसकी थी? दूध बढ़ाने की। और बड़ी किसके लिए थी? भैंस के लिए। और गई कहां थी? पाटे। अब गोली तो गोली अपना रोल दिखाएगी। मैं मिनट मिनट में टॉयलेट, पूरे घर में सड़ांध उठ रही, दरवाजे चौपट पड़े, पापा बोलेगा ससुर में टॉयलेट बंद करो इसे। लेकिन इसमें मेरे 2-3 फायदे हुए। मेरे बचपन से कब्जी रहा वो निकल गई, मेरे दोनों गुर्दों में पथरी थी वो भी निकल गई, बहुत बढ़िया। और मेरे पीड़िया भी हो गया। तो जो मैं कालिया था ना, थोड़ा थोड़ा गोरिया हो गया। ये तो बढ़िया भाई। अब ताऊ जी मैं कविता सुनाता हूँ। हम दो हमारे दो माँ बाप को बाहर फेंक दो, हम दो हमारे दो माँ बाप को बाहर फेंक दो, पर जब जब ये फार्मूला दोहराया जाएगा तो 4 का योग ही आएगा, और माँ बाप को फेंकने वाले एक दिन तेरा भी नंबर आएगा। और हरीश भाई एक बार मैं छत से गिर गया था तो लोगों ने समझाया शुक्र है तू छत से गिरा, छत तेरे ऊपर गिर जाती तो। लेकिन कुछ आप जैसे ज्ञानी लोग क्या सोचते हैं, उनकी दिल की बात करता हूं दोस्तों। वो कहते हैं कि तू ही नहीं गिरा, ये भी गिरा है, वो भी गिरा है, सब गिरे। अरे मान गिरता है, सम्मान गिरता है, बच्चों की नादानी से खानदान गिरता है, और अभिमान का गिरना तो तय है, फिर गिरने में काहे का है। वाह। रुक जाओ मैं बताऊंगा कब बजानी है। I will tell you everything, activize, passivize, direct, indirect, noun, pronoun सब बताऊंगा, modals, कटरीना कैफ्स सब बताऊंगा। स्वागत स्वागत। अगली लाइनें कहता हूं कि सरकारें गिरती, आपके दिल की लाइनें ध्यान से सुनना। सरकारें गिरती हैं, दीवारें गिरती हैं, सुबह ओस गिरती है, दोपहर में धूप गिरती है, शाम को छांव गिरती है, रात को शर्म गिरती है। अरे गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे की शर्म है। रुक जाओ बताऊंगा।
जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है। अब तो तेरे उठने की बारी है, अब तो तेरे उठने की बारी है। और असली तालियां इन लाइनों में बजेगी कि वो, हाँ वो तो उठ गया था जो फिसल के गिरा था, वो न उठ सका जो नजरों से गिरा था। तो दोस्तों, हर जगह से गिरना, नजरों से मत गिरना। यही बजा तो खत्म हो गई। हरीश भाई, मेरे पापा हीटर लाए तो वो सर्दी में तापते, उससे लगाया, निमट के आए, ओ और फिर ये थोड़ी देर घूम के,